राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, महामहिम जी द्वारा दिया गया अभिभाषण प्रदेश के विकास का जीता जागता दस्तावेज है। इस अभिभाषण में प्रदेश सरकार की नीति और नीयत साफ तौर पर दिखाई देती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की वर्तमान श्री नायब सैनी जी की सरकार और इससे पहले की माननीय श्रीमान मनोहर लाल जी की सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश ने बहुत ही शानदार ढंग से विकास की रफ्तार पकड़ी है। सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के फार्मूले पर काम करते हुए सिर्फ और सिर्फ जनहित को सर्वोपरि माना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में जिस प्रकार संविधान निर्माताओं और महापुरुषों का जिक्र किया है, उससे इस सरकार की संविधान के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट होती है। महापुरुषों के प्रति सम्मान की झलक भी अभिभाषण में साफ दिखाई देती है। अध्यक्ष महोदय, हमें स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श वाक्य उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए का स्मरण करवाकर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में संकल्पों से सिद्धि के लिए 3 गुना गति से काम कर रही है। यह प्रदेश की जनता महसूस भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए सभी पिछड़े और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है। सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 भागों में बांटकर अब तक वंचित रही अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार देने का काम किया है। इसी प्रकार बीसीबी को पंचायती राज संस्थाओं में और शहरी निकायों में आरक्षण देकर बहुत बड़ा काम किया है। पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने से मध्य वर्ग को राहत मिली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के लोग धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं। सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत कम आय वाले परिवारों के बुजुर्गों को अयोध्या तीर्थ यात्रा व प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान करवाने का पुण्य कार्य किया है। प्रदेश की अनूठी योजना हैप्पी कार्ड योजना के तहत प्रदेश के 11,64,692 लोगों ने 42.14 करोड़ किलोमीटर मुफ्त यात्रा की है। यह लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना साबित हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का उल्लेख किया है। इस योजना के तहत 22,585 गरीब परिवारों को 840 करोड़ 90 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। हर घर गृहिणी योजना के तहत 13 लाख से अधिक गरीब परिवारों को हर महीने 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जाता है। यह योजना निश्चित रूप से सरकार के अंत्योदय के संकल्प की ओर ले जाने वाली योजना है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान प्रदेश सरकार सिर्फ वादे नहीं करती बल्कि अपने द्वारा संकल्पों को पूरा करने में विश्वास रखती है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लाट दिए जा चुके हैं। इस तरह मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 62 गांवों में 100 गज के प्लाट दिए जा चुके हैं। हर एक महाग्राम में 50-50 गज के 4,533 प्लाट दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में 52,288 आवेदकों का पंजीकरण हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जिक्र किया है। सरकार ने
इस योजना को प्रोएक्टिव मोड में दिया है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, बेसहारा आर्थिक सहायता और विधुर पेंशन, अविवाहित पुरुष व महिला पेंशन योजनाएं प्रोएक्टिव पेंशन मोड के तहत संचालित की जा रही हैं। अब तक इस योजना से 5,43,663 लाभार्थियों को लाभ मिला है। 1,093 करोड़ लाख रुपए का लाभ सीधे उनके खातों में गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत 7,40,000 श्रमिकों को लगभग 1,476 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। हाल ही में एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप 4 लगने के बाद 6,54,000 पंजीकृत श्रमिकों को 265 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। श्रमियों की बेटी की शादी में कन्यादान योजना के तहत 1,01,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए भी संकल्पबद्ध है। हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी 24 फसलों की खरीद की जाती है। सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाना को भी खत्म कर दिया है। यह बहुत बड़ा फैसला था। किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 9 सीजन में 12 लाख किसानों के खाते में एमएसपी फसलों की खरीद के 1,25,000 करोड़ रुपए सीधे डाले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा फसलों की बुआई के समय ही किसानों को आर्थिक सहायता भी दी गई। गत वर्ष मानसून देरी से आने के कारण किसानों को खरीफ फसलों की बिजाई के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़े। उन्हें राहत देने के लिए हर किसान को 2,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 1,345 करोड़ रुपए का बोनस दिया गया। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। महोदय, सरकार ने श्यामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज कृषक पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक दिया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बागवानी फसलों में परंपरागत फसलों के विकल्प के रूप में भी फलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षा व अनुसंधान के लिए उचानी जिला करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के परिसर की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 9 दिसंबर 2024 को रखी। मुझे विश्वास है यह विश्वविद्यालय जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अपने छोटे मोटे खर्चे पूरे कर सके इसके लिए किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की। योजना के तहत हरियाणा के 20,24,000 किसानों को 19 किस्तों में अब तक 6563 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 34,57,000 किसानों को 8732 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि क्लेम में दिए गए। साथ ही पिछले 10 वर्षों में किसानों को 4,872 करोड़ रुपए की राशि सरकारी खजाने से क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार बागवानी किसानों को बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसकी सुरक्षा देने के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई गई। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कुल 46 बागवानी फसलें शामिल है। सब्जियों मसाला फसलों के लिए 30,000 रुपए तथा फलों के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोने पर 7,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना में अब तक 1,28,605 किसानों को 147 करोड़ 45 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। पशुपालकों को 1,91,000 पशुधन क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं और 2757 करोड़ रुपए की राशि ऋण दिया गया है। दुर्घटना बीमा योजना के तहत सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। वर्ष 2019 में शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना में अनुसूचित जाति से संबंधित लाभार्थियों के पशुओं का बीमा मुफ्त किया जाता है। सरकार ने गौ माता की देखभाल के लिए भी व्यापक कदम उठाए हैं। प्रदेश की गौशाला के चारे के लिए 151 करोड़ रुपए की राशि माननीय अध्यक्ष जी दी गई है तथा वित्त वर्ष में 62 शेड बनाने की मंजूरी दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार यमुना तथा उसकी सहायक नदियों गिरी और टोंस से राज्य को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यमुना नदी के ऊपरी हिस्से पर रेणुका, किसाऊ, लखवाड़, व्यासी बांधों के निर्माण के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। इन बांधों को पूरा होने पर हरियाणा को कुल भंडारित पानी का 47.81% पानी मिलेगा। हमारे कृषि क्षेत्र के लिए आगे आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने तालाबों के नवीनीकरण के लिए भी बहुत इंतजाम किए हैं। गंदे पानी के उपचार के लिए एवं प्रबंधन के उद्देश्य से हरियाणा तालाब व अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। अमृत सरोवर मिशन 15 तालाबों के नवीनीकरण, महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर उनको आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार द्वारा प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अभी तक 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 7 दिसंबर 2020 से उन्हें 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसी प्रकार प्रदेश में 33% राशन डिपो महिलाओं को देने शुरू कर दिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार प्रदेश के हर युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर काम कर रही है। योग्यता के आधार पर बिना पर्ची, बिना खर्ची के 1,75,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। लगभग 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी भी दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार खेलों को भी बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। हरियाणा सरकार पदक पाने वाले खिलाड़ियों को देश में सर्वाधिक नगद पुरस्कार देती है। अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार दिए जा चुके हैं। प्रदेश में 1500 खेल नर्सरियां चलाई जा रही हैं। ग्रामीण युवाओं के लिए 19 जिलों में 50 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं वाले 250 इंडोर जिम खोले गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रदेश के सभी नागरिकों जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है, उनको चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए वार्षिक मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जा रही है। 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा भी सरकार दे रही है। इस प्रकार हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी के नेतृत्व में निरंतर अंत्योदय की भावना से प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सेवा के लिए तत्परता से काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में श्री घनश्याम दास जी द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन कर अपनी